మీరు డయాబెటిక్‌తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం రూ. 1199తో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏవండీ, ఒక్క క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పళ్ళు, పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ डायग्नोस्टिक सेंटर्स। सवालेकुम मेयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेयर साहब, हैदराबाद के जो उर्दू अखबारात हैं, जैसे कि आपने बरसों तक सियासत में काम किया, जिगर साहब के साथ आपने काम किया, बड़े बड़े अजीम सहाफियों के साथ आपने काम किया, तो अब इस अखबार की नौयत क्या है जो पहले जो हुआ करती थी? मैं सिर्फ सियासत के बारे में कह, चूंकि सियासत के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं सियासत में मैंने 50 साल गुजारे जी। शुरुआत कुछ इस तरह हुए कि मैं उर्दू कॉलेज के तालिब इल्म था जी, और दूसरे तलबा के मुकाबले में जरा मेरा टेस्ट था। मैं टेस्ट से मतलब ये कि एक्टिविटी ज्यादा करता था। चुनांचे उस जमाने में जितने भी मुतल्लिका कॉलेजेस हैदराबाद में थे वो मुश्तरका जलसे वो करबैतबाजी के हैं, तहरीरी तक सब उर्दू हॉल में। चूंकि मैं उर्दू मजलिस का सेक्रेटरी था, उर्दू कॉलेज के तालिब जी, उर्दू कॉलेज का तालिब इल्म का था। 2 साल तक जितने भी कॉलेज थे, सुने आप, चाहे मर्दों के हो, खवातीन के हो, ये पूरे वहाँ मुकाबले होते थे। मैं उसकी सरपरस्ती करता, सरपरस्ती का मैं ताउन करता था जी, और आसानी से उर्दू हॉल दिलाया था। हबीब रहमान साहब जाहिर है कि अंजुमन तरीक़त के सदर है, उन्हें एतराज नहीं होता। ना उस जमाने के जो असातिज़ा थे, जैसे हुसैनी शाह साहब मेरे शफीक उस्ताद थे, जीनत साजिदा मेरी उस्तानी थी, और मुगनी तबस्सुम, मंजूर अहमद, ये 4 शख्सियतें अंजुमन तरीक़त से बहुत करीब थे और वहाँ की तंजीमों से इनका ताल्लुक था। फिर श्री नवाज लाहौटी जॉइंट सेक्रेटरी, तो उन्होंने जिंदगी दे दी जी। दिन भर बैठे थे, 11 बजे आगे 5 बज के रहते। उस जमाने में जो उर्दू कॉन्फ्रेंस होती थी हैदराबाद में भी शानदार कॉन्फ्रेंस होती थी, वो बंद हो गई जी। और हर जिले में उर्दू कॉन्फ्रेंस होती थी, उससे मुशायरा होता मेरे जिम्मे करते। शायद इस वजह से कि मैं उर्दू कॉलेज का तालिब इल्म हूँ, ये हो सकता है उनके जहन में तो सलाहुद्दीन का ताल्लुक सियासत से है। अगर सलाहुद्दीन ने के जिम्मे करे तो हैदराबाद के जितने मेयारी शायर हैं वो आ सकते हैं जी। जैसे सईद शहीदी है, अली अहमद जलीली है, कंवल परशाद है, शाह कन्नौली है, रईस अख्तर, फैज़ नासिर कन्नौली, ये 4, 5, 7, 8 जो शायर है, सादक नकवी जी, ये आते, ये मेयारी शायर थे अपने दौर के, ये आ सकते हैं जी। इस लिहाज से भी ये सारी जिम्मेदारी मुशायरे मुझे सौंपी जाती थी जी, और सियासत के थ्रू होता था जी। क्योंकि जिगर साहब अब्दुल अली खां का जहन ये था कि सियासत में एक अदबी शोबा भी है। बिल्कुल, सियासी अलग है, अदबी शोबे के तकरीबन पूरे कामों का इंचार्ज में था जी। सरपरस्ती महमूद हसन जिगर साहब थी, आबिद अली खान साहब बाखबर रहते। अब आप गौर कीजिए, मैं ऑफिस सेक्रेटरी अदबी ट्रेस के 32 साल तक मुशायरे हो गए, कुलीन मुशायरे, बिल्कुल सारी दुनिया में इसकी शोहरत है जी। मैं उसका ऑफिस सेक्रेटरी रहा, 32 बरस तक रहा, और बिला मावेदा ये कहूँ मैं आप जी, मैं एक पैसे का रवादार नहीं था, एक पैसा नहीं लेता था। इसी तरह शंकर जी मुशायरे जब शुरू हुए, उसका मामला बताता हूँ मैं आपको। शंकर जी के जो कुलीन मुशायरे हो रहे हैं, ये एक दिन आबिद अली खान जिगर साहब के जहन में आ गए, भाई जब शंकर शाह दिल्ली का मुशायरा होता है, शंकर शाह का जो मुशायरा दिल्ली का, एक मुशायरे मैंने भी शिरकत की है, मैं राशिद आवर गए थे, उसमें पाकिस्तान के शायर भी आते थे और परवीन शाकिर को उसी मुशायरे में देखा। और एक महफिल हुई थी, वहाँ के जो इंचार्ज थे उनके साथ मैं रहा हूँ वहाँ, वो मुशायरे में भी था, राशिद अजहर, हम दोनों मौजूद थे। तो उस दौर में जितने भी अदबी तंजीमें होती थी वो सियासत से ही ताउन हासिल कर। उसकी 2 वजह थी। एक तो कि सियासत बहुत बड़ा अखबार था और हिंदुस्तान पाकिस्तान के शायर अदीब सबसे कनेक्टेड थे, उससे वाबस्ता थे, उनकी तख्लीकात छपती थी, उन पर तबसरे होते थे, बड़ा अखबार था, कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे हटकर
ताउन बहुत करते थे। आप तो लिखा जिगर साहब की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ ऑल इंडिया मुशारे होते थे, खुमार आ रहे हैं, वे गलत तो सही आते थे मुशारों में। सियासत सरदार जाफरी है, सियासत जरूर आते, सियासत आबिद अली खान से मिलते, मुशारफ से हटकर मरते। जब सियासत आते, मैं अदबी शोबे का इंचार्ज था, मैं अदबी शायरी का ज्यादा, जैसे वो शायर आते गजल देते, जिससे खुमार गजल दिए, फौरी जिगर साहब उस पर 100 रुपए भावेगा गजल का। जी किसी अखबार में नहीं देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। सियासत वाहिद अखबार था कि जो शायरों को, वो हैदराबाद के शायरों को भी मुआवजा देते। हाँ, जो कलाम छपता था इतवार के नीचे मेरी शायरों का, जी उसको बहुत देते थे। 25 रुपए समझा, 30 रुपए जो भी, 50 तक भी देते थे। अली अहमद जरीडी, सही शहीदी, ये 50 देते थे। और जाकुबी, ख्वाजा शो, ये 4 बड़े शायर थे बुजुर्ग। उन सियासत हमेशा शायरा को सपोर्ट किया, और वो सारा काम मेरे से में हो। तो तबसरे के लिए, एक मिनट, तबसरे के लिए किताबें आती थी, वो मेरे से भी जाती। मेरी जो अलमारी इसमें मौजूद है, उसमें तबसरे की सारी किताबें रहती, शेर और शायरी से मुतालिक पूरे कागजात रहते। एक दिन की बात जिगर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, और उनको महसूस हुआ कि मैं कर रहा हूँ, आज जिंदा हूँ, कल शायद ना रहूं। एक दिन जिगर साहब ने, मेरी अलमारी अलग थी, उसमें अदबी चीजें थी बहुत सारी, और सियासत में 3 बरस तक 124 शायरों का, गौर कीजिए, 124 शायरों का तारुफी मज़ामीन मैंने किया। अच्छा खुली खुतब शाह रईस होता, 124 किताब छपी उसकी, ये किताब भी छापा मैं उसकी। और मुगली तबस्सुम के पास बहुत बड़े रिकॉर्ड था, असातिज़ा का, वो पूरा रिकॉर्ड उनसे ले लेता, वो करके जनाब तारुफी मज़ामीन किताब भी छपी उसकी, जैसा कि मैंने कहा। तो उस जमाने में अदबी काम जिगर साहब बहुत ज्यादा रहते। आप हैरत करिए, चीफ सेक्रेटरी साहब आके वहां जज बनते थे, कभी कुंज बिहारी लाल। सियासत के जो हर महीना चाहते बेहतर शेर का इंतखाब, 4 हफ्ते हर फील्ड को छपता था, या एक उन्मान दिया जाता है कि बेहतरीन शायर का, सुने आप, हर शख्स अपने अपने किसी एक शायर का दे। उन 4 शायरों को मेरी जिम्मे थी, और आबिद अली खान जिगर साहब कभी मुदाखलत नहीं करते थे। सियासत में ये पुराने बिल्डिंग में एक अलग कमरा था, अच्छा, वहाँ ये पूरा इंचार्ज रहते थे। जिना अब्दुल साहब जाते थे, जिगर साहब कुछ भी नहीं, ये लोग आते बैठे, पूरा मैं देखता था। वो तस्वीरें देते, उसमें शोरा का, अशार का इंतखाब होता कि अव्वल किसको देना, जो देते थे, इनामात देते रहे हैं। कितनी बारीकी से तो करते इस थे। तरह जजेस के बता रहा हूँ मैं आपको, जब कलाम छपता था जजेस के लिए, चीफ सेक्रेटरी थे राय गुंजारी लाल, भारत चंद खन्ना, एम बागा रेड्डी, मिनिस्टर भी आते थे उसमें। ये इतना मियार रखे थे। अब सियासत ऐसा अखबार था कि हर शख्स आता था और अपने इजाज था। नरेंद्र लूथर आता था, उसमें 200 रुपये उनको मारो, कोई कैसे बाशत, सियासत बराबर उनको मार दे देता नशिस्त का। जी तो उसमें ये पूरा अच्छा शेर, बेहतरीन शेर पर इंतखाब होता, इनामात देते। वो सुने कोई 500 दिए, 1000 दिए, वो अलग था, समझे आप। बहरहाल ये अदबी सिलसिला सियासत का बहुत वो चलता रहा। ये रहा आबिद अली खान रजिस्ट्री की बात कर रहा था मैं। एक दिन जिगर साहब आके अलमारी में, खास बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनको एहसास था कि मेरी जिंदगी में शायद ये जो किताबें, वहाँ एक अलमारी है जी, किताबें अब तक उसमें रखी हुई है, आज भी है, अब भी किताबें हैं। बाज़ वक़्त रशीदुद्दीन अदबी कालम लिखते हैं ना उन्होंने, उसमें एक शेर की जरूरत पड़ती है। कभी कभी मुझसे बोलते, अक्सर दूसरों के शायर देते, बस लिखता है। जी बिल्कुल, आप दूसरों के शायर मत दीजिए, हैदराबाद में बहुत हैं। और मैं खुद एक किताब में मुरत्तिब करके अशार लिखा दलेरी में, उसमें मिल जाते आपको। और एक अलमारी में किताबें हैं, देखिए, मुखर जरूरत नहीं, कभी कभी उससे पूछ लेते, या फिल्म बदी भी लिखवा लेते थे। खैर वो एक अलग बात है। तो सियासत में जितने अदबी काम होते थे, शायरी के होते थे, वो काम होते थे, तबसरे के पूरे पर मस्जिद बाजार सामने खड़े रहता था। मैं कुर्सी पे बैठता था, शाहाना अंदाज में सुने, शाहाना इस अंदाज में बोल, बिल्कुल बिल्कुल के बाद लोगों अकल के बैठना पड़ता, बिल्कुल जो ऐसे किस्म के बाजारी किस्म के लोग हैं ना, सही है, वो बाजिद वगैरह के सामने, टेबल के सामने खड़ा नहीं था, वो किताब तबसरे के लिए जिगर साहब मेरे जिम्मेदार थे, उनको देता था। मैं बता रहा हूँ, ये मस्जिद बाजार जो है, सुने आप, ये ऐसे लोग जो मेरे टेबल के सामने खड़े रहते थे, आज दुनिया के गलतियां करते, कोई पूछता नहीं। कानों की समाज बोलता है, आंखों की बसारत बोलता है, ये क्या बात हुई? तो मेयर साहब, ये तो था कल का सियासत, हाँ, फिर आज क्या है? आज मेरे राय में आज बिल्कुल जीरो है। मेरी वाबस्तगी जब खत्म हो गई सियासत, 1000 शेर तकरीबन, जी, साखुल बहर शेर मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। अच्छा, और मैं कुछ भी सफर में लिख भी चुका हूँ। जाहिद अली खान साहब वाला किसी अहम शख्स, मैं अगर आपको पसंद नहीं है तो लीजिए। और मेरा भी जो बेताल्लुक है अपने तौर पर बता रहा हूँ मैं आपसे, जी, कई बरस में बड़ा 50 साल तक रहा।
हैदराबाद के जो तीनों परवर किस्म के, मैं नाम ले लेना चाहता, कुछ घर के लोग थे, बाहर के, सब मेरे मुखालिफ। अच्छा, वो नैयर साहब ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, और आपके इजलास के बाजू कमरा था, जर्नलिस्ट बैठते, मैं वहां बैठ के हम लोगों की शिकायत अपने खुशबू के साथ, अब उनको कुछ बोलते नहीं, अब नैयर साहब को कब तक रखेंगे, उनको निकाल दीजिए दूसरों को लिए। जी, एक दिन की बात रहा कि वहाँ का मैनेजर है शुजात अली, उन्हें तकरीबन 4 बजे टेलीफोन करा, मुझे टेलीफोन करके, भाई वो जाहिद अली खान को बहुत शिकायत है कि आप शायर, मुझसे उन्होंने कहा, जी नैयर साहब या खुशबू के सब, बोला साहब मैं तो लिखते रहूंगा, बोला मैं सच्चाई लिखते, बोला सियासत के खिलाफ है, जितने बोलने वाले सब सियासी है, नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी, सब सियासत, वो आपके मुखालिफ, और उनकी बात सुनते हैं, और एक शख्स सच काम कर रहा है, इदारे के मफाद में काम कर रहा है, अब उससे पूछते हैं कि इनके बारे में आप क्यों लिखते हैं, अरे ये सब सियासत के दुश्मन है। सही है। सियासत के बाद मुंसिफ छाया हुआ, जब मुस्तर मजाज उसमें आने ये फसाद शुरू कर दिया। जी, मुस्तर मजाज क्या करे, यहाँ के जितने भी शायर थे लेके वो जो भी शायरी छाप रहा था, सियासत के मुखालिफ एक ग्रुप बना लिया सब, जी, वो जी। छापते थे मुस्तर, अपने हिसाब से छापते थे, और मैं भी शायर था ना, मेरी गजल कभी नहीं छपी। एक दफा का वाकया है, मैं खास सुना रहा हूँ जी। खान लतीफ खान साहब को ये बीदर गुलबर्ग में मुशायरा हुआ था, रईस अख्तर में भी उसमें मौजूद थे। उसमें क्या करा, वहाँ एक शख्स था, बड़ा बदमाश किस्म का आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था, सियासत का खिलाफ था, हम लोगों के खिलाफ। वो जो तस्वीर आई थी, तस्वीर में हम दोनों के कार्नर में दोनों का नाम कट करके छापा। मुझे बड़ा गुस्सा आया, इज्जत नफ्स का, चूंकि खान लतीफ खान का जो पहला इदारिया है या पहला उनका जो इजहार ख्याल है, उसमें मेरा अब भी कटिंग है मेरे पास। उन्होंने लिखा कि हमारा अखबार लगाए, किसी को शिकायत अगर है तो हमसे मिल। मैं सामने रख के बात किया जी, ये खास बात सुना रहा हूँ। खान ने रख के बोला, बताइए देखिए गुलबर्ग का मुशायरा हो, ये तस्वीर हमारी क्यों कट हुई, कौन की? वो कोई एक साहब थे, अता मोहम्मद कोई नाम था जी, वो था जहन, वो सियासत में काम करता था, पता नहीं उसके जहन में क्या था ने वालों, वो कट करके दे। मैं नहीं सकता, मैं काफी झुंझला हुआ गया, मैं बोला इज्जत नफ्स का मामला है। मैं गया, जाने के बाद क्या मैं बोला, उन्हें सुने, शुक्रगुजार हूँ, पूरी बात मेरा ऐसा हुआ, ये गलत हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों, आखिर वजह बताइए आप। तो उस वक्त क्या कर रहे, नसीब आरिफ मेरे गजनफर अली खान को दोनों को बुलाया, वो सीनियर साहब थे, नसीब आरिफ जॉइंट सेक्रेटरी कैसी थी। आने के बाद देखिए भाई नैयर साहब क्यों ऐसा कौन करे, नहीं साहब वो देखेंगे, दूसरी तस्वीर बोला नहीं देता, बोला मैं दूसरा शायरी बनना नहीं चाहता, नंबर 2 का शायरी बनना नहीं चाहता। ये करने के बाद उन्होंने कहा, वो फुला साहब को बुलाए, वो वक्त मौजूद नहीं थे, वो साहब थे, वो सब नहीं थे, उन्होंने काफी हुआ की, और नसीब आरिफ बोला भाई छोड़ दीजिए, वाइंदा नहीं होता, हाथ पकड़ के हाथ पे हाथ रखा, अब जाने दीजिए। बोला जाने देने की बात नहीं, ये करे क्यों आप, क्या खान लतीफ खान साहब ऐसा बोले, आपका स्टाफ कैसा है, जरा गौर कीजिए। अगर मैं सियासत से वापस है तो मुंसिफ के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ये जो चंद छर पसंद लोग हैं अखबारों के एक दूसरे के खिलाफ करना चाह रहे हैं। इस वक्त खान लतीफ खान साहब रहने दीजिए, नहीं साहब मेरी तारीफ करे, शायरी की ये है वो, सियासत में लिखते हैं, मैं देखता हूँ ये है वो है। अब जाके क्या करे, सामने कागज रखे, अपना प्यार रखा हुआ था जी, एक गजल हमारे अखबार को दी थी, बोला नहीं देता, बोला मैं सियासत से वाबस्ता हूँ, अगर मैं यहाँ गजल दे दूंगा तो कल ये बोलेंगे नैयर साहब भी दूसरों के जैसा ना पॉलिसी बदल दी है, वैसा नहीं है, मैं सियासत में छप रहा हूँ, वहाँ मुझे क्या कमी है, मैं क्यों आपके पास दे दूँ। खैर उनको गजल नहीं दिया, ख्वाहिश पर भी सामने रखे कागज जी, मैं नहीं दे दिया। ये बताना चाह रहा हूँ, अखबार की पॉलिसी जो थी उस वक्त थी, अब हालात बदल गए। मुस्तर मजाज शेरी अदब था, उन्हें 23-24 साल था, हैदराबाद के हमारे ग्रुप से मतलब है कि सियासत के नए पॉलिटिक बर्मा है जी, नासिर कनौली, सलाहुद्दीन है, रईस अख्तर, ये फाजिल साहब, ये 5-6 सियासत से पक्के वाबस्ता थे, उनकी किसी के लाभ नहीं। खैर वो दौर खत्म हो गया। अब ये हाल है कि वहाँ जो हो रहा है जी, अदबी शाह है, वो अच्छा दे रहे हैं, वो हमारे असगर हैं, शायद लंदन में है, वो वहां से भिजाते हैं। अब वो जरा जहन में है उनके, वो तवाज़ुन रखे, कभी कभी हम लोग भी छापते रहते, ये सब ठीक है। और मुंसिफ में इस वक्त क्या है, यथार महीन जो है बता रहा हूँ मैं आप जी, वो मुंसिफ के करता है, उनकी बड़ी पोजीशन है वहाँ। असर महीन पूरी जिम्मेदारी से देख रहे हैं, खबरों को भी देखिए आप, हमारी जितनी भी खबरें हैं अदबी वो सबके है। कमाल ये है कि सियासत में हमारी कोई खबर नहीं छपती जी। आप ये बताइए, मजलिस आपको जाहिद अली खान को आपको मालूम है, एक इतनी बेइज्जती करे, उन पर एक गलाजत का एक खराब डाल दिए, हंडी फोक के डाल दिए, सही है, और आपको पटक के खुले उनको, सही है। एक शादी में वहाँ का जो एमएलए थे उसके पास शादी में गए थे, वहां जाने को लोग मुशाहदा लोगों के देखे हैं जी, बिल्कुल। उन्हें जब गिर गए मारे, वहां देखते ऊपर ही पड़े रहे उनके, वहां के मुबशिर सुना उनके सीने पर जूते खुद खाता रहे, उन्होंने उनके सीने को बचा दिए और उनको तबाह से मारते। मंजली आजम
हवेली तक लेकर गए। जी बिल्कुल। वो क्यों करे हम? इसलिए करे कि उस जमाने में देखिए, आप असदुद्दीन अवैसी एमपी हैं जी, आप उनके मुकाबले लंदन में कहीं बाहर अमेरिका में थे, वो वहां से ऐलान कर दिए उनके मुकाबले में खड़े ठहरने के लिए। जी आप एक और को ये ठहर सकते, मुकाबला करते? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर सकते। मैं लिखा सियासत में अपने वहां से शुरू हुआ मेरा मामला। मुंह की खानी भी पड़ी ना। मुंह की खाना पड़ी, क्या क्या हालात से गुजरे, आपको मारे, आपको पटके, आपको तमाशे मारे, क्या क्या नहीं करे। उस वक्त मैं खुशबू के सफर, देखिए खुशबू का सफर बहुत अहम मौजूद पे लिखा। उस वक्त मैं लिखाने नहीं, ये आपने खास गलती की, आप क्यों वहां ऐलान कर सकते, आप कामयाब हो सकते हैं क्या? और वहां से क्या क्या सियासत मेरे खबरें रुक गया जी। और सियासत से बताया ना, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मुझे किया था, भाई ऐसा है, वो शिकायत कर रहे, मैं समझा क्या बोलने वाला है। मैं बोला मैं बोलने की जरूरत नहीं, आप क्या बोलना चाहिए, आप मेरा ताल्लुक बरकरार नहीं रखना चाहते। बोला मैं कल से नहीं आ रहा जी, ये मेरी अलमारी की चाबी है, ये दिया उनके हवाले कर। ये सहाफत है, इसको सहाफत कहते हैं। बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई। बिल्कुल सच्चाई। मतलब ये है बिला वजह मुखालफत, जाहिर अली खान साहब गौर नहीं करे, गलतियां करते हैं, गलती में सुधारना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करते। ये चाबी चीर मेरे पास अलमारी को, बोला उनको दे, ये आप मंगवा लीजिए, भेजा दिया मैं। उसके बाद से मैं आज तक नहीं रहा सियासत। उसकी वजह ये है, खैर मैं हूँ, अगर कोई शायर है जो अच्छा रहता तो आज जो मेरे बाद तकरीबन 1000 अशार साक़ितुल बहर छप चुके हैं। देखो शायरी में शीशा तीशा में ऐसी ऐसी शायरी छपती जो छपना नहीं चाहिए। तो बहरहाल सियासत के जो अदबी एडिशन है बिल्कुल सो गया है, तबाह हो गया है। तबाह गया। उस जमाने में क्या था जनाब, एक आपका कलम था, बहुत अच्छा था जी था। वो था। उस जमाने में मज़ाबिल लिखे जाते थे, अभी वो सारी चीजें बंद कर दी, अब कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी शायरी छापते हैं। अब एक शायर है मोहित जावेद, जामिया उस्मानिया के शायर है, सदर शोभा 5 साल रहे हैं और शायरी करते हैं, गजलें अच्छी भी आते हैं। ये गजल उनके काफिया गलत जी। गिर गया के काफिया मर गया, मर गया के काफिया नहीं होता, गिर गया के काफिया नहीं होता, अलग है काफिया। सियासत में 2 खत छपे गजल वो मैंने कोट किया कि साहब ये आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वही जावेद साहब, आप ये ऐसा कैसे गलती करते हैं? मैं उसकी वजह अनजान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो अनजान जी, उसके वजह बताना चाहता हूँ। मई जावेद साहब एक अजीब अजीब आदमी है, सुने आप, मिलते बहुत अच्छा थे, ये सब थे। ये एक मुशारा कर रहे थे जामिया उस्मानिया के 100 सालों तकारीब में, उस्मानियन शोरा, उसमें आप अंदाजा लगे मुझे आपको मदद नहीं करे, बल्कि मेरे मुकाबले में जो गैर उस्मानियन शायर थे उनको मदद करे आप, जिनका कोई ताल्लुक नहीं उस्मानिया से ना, उन्होंने BA किया है, मैं तो वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया ना जी। उस्मानिया नो। तो ये नहीं फंसे। उसके बाद ये साल तकरीबन 12-15 साल पहले के बाद जो हुआ था, वो मैं बराबर उनके खिलाफ लिखते रहता हूँ। उन्होंने गलती की है, आज तक उनको गलती का इतराफ क्यों भी? क्या मैं उस्मानियन शायर नहीं हूँ? जब दूसरे शायर उस्मानियन के जो गैर मुताल्लिक हो, आप उनको कलाम सुना, मिलता कुछ भी नहीं था। उसमें आपने मेरी वो बेइज्जती की, मेरे को निगलेक्ट करके आपने गलती की। वो गलती आज तक भुगतते इन मालूम में कि यहाँ कहीं गलत छपता नहीं, बराबर लिखते रहो, बराबर। मैं अनजान भी हो सकता था मगर नहीं होता मैं, आपने से गलती। और एक बात हमेशा ज़हन में रखता हूँ, खलील रहमान साहब से मेरे बहुत चाहते थे और उनका मैं बहुत वो हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला कहा, किसी को छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत। जी बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल इससे अमल करता हूँ। तो ऐसे लोग जितने भी हमारे पास अदबी जराइम पेशा है, अदबी मुजरिमीन है शायरी के नाम पर, शेरी के नाम पे, मैं ये अमल कर रहा हूँ और करता रहूंगा। नैयर साहब, आपका कहना यह है कि आज के उर्दू अखबारात यानी कि सियासत जो पेपर है आज बिल्कुल तबाहाल है, आपका कहना यही है? जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब।